हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कल था फ्राइडे और फ्राइडे से ही वीकेंड का वार का जो प्रोमो होता है वो आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद से सोशल मीडिया पे ना एक बहुत ही बड़ा हंगामा हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से प्रोमो आउट हुआ उसमें जो सलमान खान है वो ईसा से क्वेश्चन करते हुए दिखे थे कि आपका बाहर कोई है और आप जो है अविनाश को खिलौना समझती हैं। ऐसा खिलौना जिसको आप चाबी भरते ही वो खिलौना चलने लगता है, आपके कहने पे नाचने लगता है, आपके कहने पे बोलने लगता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो सलमान खान ने ईसा से कही। और उसके बाद सलमान खान ने एक और भी खुलासा किया ईसा सिंह को लेके कि आपने खुद बोला था बिग बॉस हाउस में शिल्पा से कि आपका बाहर कोई है, वो बॉयफ्रेंड है, दोस्त है, क्या है, चलिए दोस्त मान लेते हैं। और ये जो सलमान खान ये चीज़ें बोल रहे थे ना वो काफ़ी फनी मोड में बोल रहे थे, हंसते हुए बोल रहे थे। और फिर उन्होंने बोला कि आपने बोला था शिल्पा से कि आपका बाहर कोई है, तो फिर आपने जो है अविनाश को ऐसे खिलौना समझ लिया, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो अविनाश के साथ। अगर आगे आपको ये वाला रिश्ता नहीं बढ़ाना है तो फिर उसको जो है अविनाश को आप गेम क्यों नहीं खेलने दे रहे हो। जैसे आप दोस्ती के ऊपर अपना गेम को रख रहे हो वैसे अविनाश को भी रखने दो दोस्ती के ऊपर गेम को। तो ये सारी चीज़ें कहते हुए दिखे सलमान खान। और इसी को लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ पड़ा है कि जो ईसा है वो धोखा दे रही है अविनाश को। तो मैं बस इस पे यही कहना चाहती हूँ कि कैसा धोखा, मतलब वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि वो प्यार करती है, वो तो बोल रही है कि सिर्फ दोस्त है। हालांकि उसके बिहेवियर से कहीं कहीं हमें दिखता है कि दोस्त से ज़्यादा है, लेकिन उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने सिर्फ बोला कि ये मेरा दोस्त है। और तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं वो धोखा देने वाली चीज़ें आ रही है जिस तरह से लोग इस पे ब्लेम कर रहे हैं। हालांकि हमने जो है ये भी सुना है कि अविनाश का बाहर कोई गर्लफ्रेंड है। हालांकि उसने भी जो बिग बॉस हाउस में उसने भी जब पत्रकार ने क्वेश्चन किया कि आपके बाहर कोई है, इंस्टा पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है कि आपकी बाहर कोई गर्लफ्रेंड है, तो अविनाश ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने बोला कि नहीं, ऐसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई बाहर नहीं है। लेकिन हमें तो पता है ना, हमें इंस्टा पे या फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी देखने को मिल रहा है कि उसकी कोई बाहर गर्लफ्रेंड है एंड सेम टाइम ईसा की भी बाहर कोई है। तो अगर ईसा धोखा दे रही है तो हम अगर माने कि ईसा अविनाश को धोखा दे रही है तो हम ये भी मानेंगे कि अविनाश भी ईसा को धोखा दे रहा है। और दोनों एक दूसरे को धोखा देते हुए गेम में आगे बढ़ने के लिए ये फेक वाला लव एंगल जो है वो चला रहे हैं। तो हम इसमें सिर्फ ईसा को गलत नहीं कह सकते कि ईसा धोखा दे रही है। जो काफ़ी लोग मैंने देखा, काफ़ी लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ईसा धोखा दे रही है, ईसा उसका यूज़ कर रही है। तो अगर ईसा यूज कर रही है तो अविनाश भी यूज कर रहा है और दोनों एक दूसरे को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये लव एंगल वाला, ये बिग बॉस भी बखूबी प्रमोट कर रहे हैं और बखूबी उनको मतलब कि एक और मसाला मिल रहा है। और बिग बॉस हर बार ये करना चाहते हैं कि एक ना एक लव स्टोरी तो बने ही, क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि लव स्टोरी देखना लोगों को बहुत पसंद है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे शो में एक कम से कम एक तो लव स्टोरी बने। और इसलिए वो ट्राई करते हैं। अगर कोई उसको समझ जाता है, जैसे अविनाश और ईसा समझ गए और फेक अपना वो करने लगे, तो बिग बॉस ने भी उनको सपोर्ट किया। एंड सेम टाइम चुम और करणवीर को भी सपोर्ट करते हुए दिखते हैं बिग बॉस की। काफ़ी चीज़ें बोलते हुए दिखते हैं कि कंबल हटाएं एंड बहुत सारी चीज़ें, उनका बाथरूम में जाना, उनको हक करना, उनको किस करना, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है हमको। और वो भी ये बिग बॉस भी अपना प्रमोट ही कर रहे हैं, अपने बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ईसा धोखा दे रही है, तो मेरे ख्याल से मेरा जो ओपिनियन है उसमें ऐसा नहीं है। ईसा धोखा नहीं दे रही है। अगर ईसा धोखा दे रही है तो अविनाश भी ईसा को धोखा दे रहा है। दोनों एक दूसरे को धोखा दे के या फिर प्लानिंग करके गेम में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।
अगर ये गेम के लिए आगे कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग गेम के लिए करते हैं। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।